जो तमाम देश थे वो भारत के साथ खड़े थे, हमारी विदेश नीति ये है। पाकिस्तान कैसे गिड़गिड़ाया, इस सवाल का जवाब भी प्रधानमंत्री ने दे दिया और उस सवाल का जवाब भी दे दिया जो आप लोग पूछा करते थे कि ट्रंप ने सीज फायर करवाया कि नहीं करवाया। अब कोई सवाल बाकी है? अब ये नई पिच क्यों तैयार की जा रही है सवालों की? नहीं, मसला ये नहीं है जो आप समझ रही हैं या समझा रही हैं। मसला ये है कि लोकसभा में जो बहस हो रही थी वो ये नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ या क्यों हुआ या कौन किसके साथ। मसला ये था कि ऑपरेशन सीज फायर क्यों हुआ, ज़रूरत क्या पड़ी सीज फायर करने की। अब बात को समझिएगा, ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा देश, सरकार, विपक्ष, सारे एमपीज, एमएलएज, आम आदमी, नौजवान, बच्चे, बूढ़े सब साथ खड़े थे देश के। आप दोबारा हमला कीजिएगा पाकिस्तान पर तब भी हम साथ हैं, तिबारा कीजिएगा तब भी हम साथ हैं। सवाल ये नहीं था। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान घुटने पे बैठ गया और रोने लगा हाथ जोड़कर मोदी जी के सामने, वो करके रो रहा था कि साहब हमको बस बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए, तो मोदी जी ने उनसे शर्त क्यों नहीं रखी? मोदी जी ने उनसे हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को और दाऊद को क्यों नहीं मांगना? वही तो पाकिस्तान तो घुटने पर आ गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपने बार बार कहा नेहरू जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं फिर भी सुन लीजिए, नेहरू जी का सीना 6 इंच का था, इसलिए 6 इंच वाले सीने वाले नेहरू जी ने आधा कश्मीर दे दिया। अब 56 इंच वाले जो सीने वाले हैं, इनको तो मौका मिल गया था। कश्मीर, पाकिस्तान रो रहा था इनके आगे, गड़गड़ा रहा था, हाथ जोड़ रहा था, लेटे जा रहा था कि साहब हमको बख्श दीजिए। तो जब कश्मीर मिल रहा था वापस, तो आपने क्यों नहीं लिया? 6 इंच वाले नेहरू ने तो दे दिया, 56 इंच वाले ने वापस क्यों कर दिया? मसला यह है, आप तो भाई सारे चैनल उतार दे, कराची में जाके बैठ गए, कुछ वापस नहीं किया है। तो कराची से वापस क्यों आ गए? कराची से वापस क्यों आ गए? आपने पीओके वापस नहीं, पीओके आपको मिल रहा था, आपने वापस नहीं किया। प्रदीप भंडारी जी आपके चैनल पे बोले। अब मैं आपके चैनल पे ऐलान कर रहा हूं कि अगर प्रदीप भंडारी की बात सच है और पीओके भारत में मिल गया है, तो मैं कल पीओके जाना चाह रहा हूं बिना पासपोर्ट, बिना वीजे के, क्योंकि मेरे भारत का हिस्सा है। हाँ। प्रदीप भंडारी जी साथ चलेंगे मेरे? सर, झूठ की, मक्कारी की हद होती है, फरेब की। आप अपनी बात में खुद ही फंसे जा रहे हैं। आपने कहा कि किसी भी देश के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने सीज फायर नहीं कराया, फौरन ट्रंप ने 3 बार और बोल दिया। तो जो आदमी बोल रहा है, देखिए विश्व में कोई नहीं बोल रहा है, जितने मुल्क हैं किसी ने नहीं कहा हमने कराया, सिर्फ एक मुल्क बोल रहा है, उसका राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा है। नहीं, लेकिन अब मुझे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये कह रहा है कि हमने कराया। अजीब बात तो है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये क्यों नहीं कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका झूठा है? आसिम वकार साहब, आप कहा करते थे कि देश के प्रधानमंत्री नहीं कहते, आप कहा करते थे देश के गृह मंत्री नहीं कहते, आप कहा करते थे देश के विदेश मंत्री नहीं कहते, आप कहा करते थे देश के रक्षा मंत्री नहीं कहते। इस देश में शपथ लिए हुए हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खड़े होकर सदन में बता दिया, लेकिन उस बात पर यकीन नहीं करेंगे असीम वकार। ट्रंप अगर बार बार कुछ बोलेगा तो हम ट्रंप पर यकीन करेंगे। अच्छा, यानी हम अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर यकीन करेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री पर नहीं ना। अरे मैडम, बात तो सुन लीजिए। मैडम बात तो सुन लीजिए। बोलिए ना, बोलिए। जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, वो जो भूरा आदमी है, वो कह रहा है कि मोदी से मैंने कहा